अस्सलाम वालेकुम। शहर के पुराने हिस्से में एक ऐसा मोहल्ला था जो हर वक्त थका हुआ महसूस होता था। गलियां तंग, दीवारें बोसीदा, बालकोनियों से कपड़े हवा में उदासी की तरह झूलते रहते। इसी मोहल्ले के बीचों बीच एक छोटा सा घर था और इसी घर में नौशीन रहती थी। वो बहुत खूबसूरत और नरम दिल औरत थी। लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वो औरत जिसे लोग नरम, मेहरबान और खामोश कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर की खामोशी चीखती है। स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाती थी, नरमी से बात करती थी, कभी डांटती नहीं, कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया। बच्चे उसे पसंद करते थे और उसकी आंखें हमेशा किसी दूर के मंजर को देखती रहती थीं। मगर रात को जब वो तन्हा बैठती, उसकी सांसें बोझल हो जाती, जैसे जिंदगी उस पर कर्ज हो। नौशीन की शादी हो चुकी थी। एक जमाना पहले उसका शोहर आदिल सख्त लहजे का आदमी था। ज़हरी तौर पर मजहब, मगर अंदर से कड़वा, शक करने वाला, हुक्म चलाने वाला। वो नौशीन को हर वक्त ये एहसास दिलाता रहता कि वो नाकाफी है, कमज़ोर है। उसकी ज़िंदगी आदिल की मेहरबानी पर चल रही है। वो शायद कम चीखता था, मगर उसके जुमले तेज चाकू होते। तुम कुछ नहीं हो, तुम मेरी वजह से इज्जतदार हो। ये अल्फाज नौशीन के अंदर तीर की तरह लगते रहते। उसने कई बार सोचा कि चली जाए, जान छुड़ा ले, मगर घर वाले, मुआशरा, लोग क्या कहेंगे, सब कुछ उसकी गर्दन में जंजीर बन जाता। फिर एक रात हादसा हुआ। आदिल मोटरसाइकिल पर फिसला, जख्मी हुआ, अस्पताल जाने से पहले ही दम तोड़ गया। मोहल्ले वालों ने अफसोस किया, रिश्तेदारों ने आंसू बहाए और सब ने नौशीन को बेचारी कहा। वो खामोश रही, लेकिन रात को जब वो अकेली थी, उसके जहन में एक ख्याल चमका। अगर वो जिंदा रहता तो क्या वो जिंदा रह पाती? इस ख्याल ने उसे हिला कर रख दिया। उसने उसे दिल की सबसे अंधेरे कोने में कैद कर दिया और कभी किसी से कुछ ना कहा। जिंदगी ने आहिस्ता आहिस्ता उसे वापस खींचना शुरू किया। उसने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया। यही उसकी पनाहगाह थी। बच्चों की आवाज़ें उसकी रूह को थोड़ा हल्का कर देती। स्कूल में नया प्रिंसिपल आया। उसकी आवाज़ नरम, बात का अंदाज मुतमईन और आंखों में अजीब सा एतबार। वो अक्सर नौशीन से कहता, आप अच्छी टीचर हैं, आप जो करती हैं पूरे दिल से करती हैं। ये सादा जुमले नौशीन के अंदर कहीं जख्मों पर मरहम जैसे लगते। वो बरसों बाद एक दिन बेख्तियार मुस्कुरा दी और फिर खुद ही हैरान हो गई कि वो अब भी मुस्कुरा सकती है। मोहल्ले के सामने के घर में एक नानी रहती थी। उनके साथ उनका नवासा फैजान फोटोग्राफर था। दुनिया को कैमरे के फ्रेम में देखता था, छोटी चीजों में कहानियां तलाश करता। जब कभी वो नौशीन से टकराता, अदब से सलाम करता, पूछता, आप ठीक हैं? एक शाम बारिश में जब वो छत पर कपड़े समेट रही थी, फैजान ने आकर मदद की। बारिश बरस रही थी, छत पर खामोशी थी और अचानक नौशीन ने कह दिया, मुझे कहीं दूर जाना है, किसी ऐसे शहर में जहां मुझे कोई ना पहचाने। फैजान ने धीरे से कहा, पहले इंसान अपने अंदर का शहर बदलता है, फिर दुनिया बदलती है। ये जुमला उसके दिल में उतर गया। वक्त गुजरता गया। नौशीन का दिल जैसे रफ्ता रफ्ता नई हवा महसूस करने लगा। प्रिंसिपल के साथ स्कूल के काम, फैसले, गुफ्तगू, उसमें एतमाद आहिस्ता आहिस्ता जागने लगा। फैजान के साथ बातें,
जिंदगी, तस्वीरें और ख्वाब। उसके अंदर हल्की सी जिंदगी की धड़कन महसूस होने लगी, लेकिन साथ ही एक दीवार भी खड़ी रही, एक खौफ कि सब छोड़ जाते हैं, सब बदल जाते हैं और आखिर में इंसान अकेला रह जाता है। फिर एक दिन दरवाजा बजा। सामने खड़ा था आदिल का छोटा भाई। उसकी आंखों में अजनबियत नहीं थी, बल्कि कोई और चीज थी, जैसे वो अंदर तक झांक रहा हो। उसने आहिस्ता से कहा, भाभी, आपको पता है ना, आदिल की मौत बस हादसा नहीं थी। नौशीन के हाथ से कब गिर गया। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके लहजे में एक अजीब सा इशारा था। मैं जानता हूँ आपके दिल में क्या था। फिक्र ना करें, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप मेरा कहा मानती रहें, मेरा दिल खुश करती रहो। वो मुस्कुराया और यही मुस्कुराहट नौशीन के दिल में खौफ की तरह बैठ गई। शौहर के भाई ने आहिस्ता आहिस्ता उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कभी पैसे, कभी कमरे की जीनत, और वो भी घंटों घंटों। कभी छोटे मोटे मुतालबात, हर बात के आखिर में एक धमकी, अगर मैंने बोल दिया ना, सब तुम्हें कातिल कहेंगे। नौशीन टूटती जा रही थी। रातों को नींद उड़ गई। दिल हर वक्त धड़कता, जैसे कोई उसे घेर रहा हो। उसने कई बार सोचा कि प्रिंसिपल को बता दे या फैजान से बात करे, मगर जबान बंद हो जाती। उसे लगता, अगर किसी ने यकीन ना किया तो, अगर सबने वाकई उसे कातिल समझ लिया तो। एक दिन शौहर के भाई का लालच हद पार कर गया। वो नशे में आया और कहा, घर मेरे नाम कर दो, वरना मैं सब बता दूंगा। उस घर में उसकी माँ की यादें थीं, उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा था। वो सारी रात जागती रही। उसके अंदर पहली बार गुस्सा नहीं, बल्कि जिंदा रहने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। अगर वो ना रुकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ दिन बाद फिर वही रात, वही घर, वही धमकियां। बारिश हो रही थी, फर्श गीला था। शौहर का भाई उसके करीब आया, बाजू झंझोड़ा, जोर से खींचा। नौशीन लड़खड़ाई, मेज से टकराई और उसके हाथ में भारी शीशे का गुलदान आ गया। एक लम्हा, बस एक लम्हा, ना सोच ना मंसूबा, सिर्फ खौफ। उसने गुलदान जोर से मार दिया। शौहर का भाई पीछे हटते हुए फिसला और गिर गया। उसका सर टकराया, खून फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा और अचानक सारी दुनिया खामोश हो गई। उसके बाद उसके घर पर पुलिस आई, तफ्तीश हुई। निशान यही बता रहे थे कि ये एक तरह का हादसा था। नौशीन ने झूठ नहीं बोला, सिर्फ ये कहा कि मैंने खुद को बचाया था। केस बंद हो गया, सब खत्म हो गया। मगर नहीं, असल मुकदमा उसके अंदर शुरू हुआ। वो रातों को जागती रहती। उसे लगता शौहर के भाई की आंखें अंधेरे से उसे देख रही हैं, उसके कानों में सरगोशी करती हैं। कातिल, वो खुद से कहती, नहीं, मैंने अपने दिफा में किया, मगर ये जवाब उसे मुतमईन नहीं कर पाता। प्रिंसिपल ने उसकी हालत बदली देखी तो कहा, छुट्टी ले लीजिए, आराम करें, मैं सब संभाल लूँगा। फैजान ने कहा, अपने आप को मुआफ़ करना भी सीखें। वो दोनों सच बोल रहे थे, मगर नौशीन के लिए अब खुद को मुआफ़ करना नामुमकिन लग रहा था। वो कम बोलने लगी, कम मिलने लगी, कम सोचने लगी। उसकी आंखें अंदर से खाली हो चुकी थीं। एक रात उसने कागज़ और कलम उठाया और लिखना शुरू किया। मैं कसदन कातिल नहीं थी, मैं बस डर गई थी। अगर मैं रुकती नहीं, शायद मेरी जिंदगी चली जाती। लेकिन अब जो बोझ मैं उठाए फिर रही हूँ, वो मुझसे नहीं उठता। मैं थक गई हूँ। मैं अपना मुकदमा अल्लाह के सामने रख रही हूँ। किसी को मेरा कसूर मत देना।
اس نے خط تہ کر کے رکھ دیا، دواؤں کی بوتل رکھی، پانی پیا اور آہستہ آہستہ لیٹ گئی۔ باہر شہر خاموش تھا، اندر اس کی جنگ ختم ہو رہی تھی۔ صبح دروازہ نہ کھلا، پڑوسی آئے، پھر سکول کے پرنسپل اور پھر فیضان۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، اس نے اوور ڈوز لی ہے اور اس نے خودکشی کی ہے۔ زندگی نے ایک اور صفحہ بند کر دیا۔ بعد میں وہ خط ملا۔ سکول کے پرنسپل نے پڑھا، بہت دیر تک بیٹھا رہا۔ فیضان نے کیمرہ رکھا اور ایک طویل خاموشی میں ڈوب گیا۔ لوگوں نے کہانی سنی مگر آدھی۔ کچھ نے کہا کمزور تھی، ہار گئی۔ کچھ نے کہا شاید غلط تھی، مگر اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ قاتل بننا نہیں چاہتی تھی، وہ بس زندہ رہنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی انسان اپنے دفاع میں جو قدم اٹھاتا ہے وہ ساری زندگی اس سے قیمت وصول کرتا رہتا ہے، اور آخر میں وہ قیمت خود زندگی بن جاتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک قتل کی نہیں، ایک ایسے دل کی ہے جو ہر دن خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر آخر میں وہ خود ہی ہار گیا۔